एक्सीडेंट्स की घटनाएं बढ़ रही है, लापरवाहियाँ हो रही है। तो उसी की अवेयरनेस के तहत जो सरकार है, राज्य सरकार है, समय समय पर ऐसे आयोजित करती है कार्यक्रमों को। उसी क्रम में आज हमारे जो सड़क सुरक्षा माह प्रवाह के तहत हमारे बीच में मौजूद है आज के हमारे मुख्य वक्ता, मुख्य मेहमान एडिशनल एसपी श्रीमान ब्रजराज सिंह जी चारण। स्वागत करेंगे पूरे विद्यालय की ओर से तालियां बजाकर। इसी के साथ हमारे बीच में उपस्थित है इंस्पेक्टर महोदय आरटीओ विभाग से आदित्य जी, आपका भी स्वागत है। और साथ में आई हुई सारी टीम का हम स्वागत करते हैं। तो खास तौर से ये स्कूलों में कार्यक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अब भावी पीढ़ी, आने वाले जो वाहन चालक हैं, आप बनने जाएंगे करीब करीब तो उसका कुछ जो अवेयरनेस है और कुछ मुख्य बातें हैं, क्या क्या सावधानियां हैं, इसके बारे में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तो मैं बिना समय गंवाए श्रीमान जी एसपी साहब ब्रजराज सिंह जी को आमंत्रित करूंगा। मेरे साथ आए इंस्पेक्टर साहब आदित्य जी और फलोदी पुलिस ट्रैफिक के प्रभारी और विद्यालय के सुंदर से प्रांगण में बैठे हुए मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी संयोजन से पूर्व आपके अध्यापक जी ने बताया कि सड़क सुरक्षा का ये जो माह चल रहा है, जिसमें विभिन्न बच्चों को और जो वाहन चालक हैं उनको जागरूक करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार में जो हमारे परिवहन मंत्री हैं उनकी तरफ से ये पूरा माह आयोजित किया गया है। इसमें विभिन्न स्तरों पर कई कार्यक्रम होंगे और हमारे जनमानस को सुरक्षित यातायात के प्रति जागरूक किया जाएगा। तो इस कड़ी में जब मेरे सामने सबसे पहले आपके विद्यालय का नाम आया तो मैं बड़ा खुश हुआ कि जैसा कि आपके विद्यालय का नाम है विवेकानंद मॉडल स्कूल, तो मुझे मालूम है कि इस विद्यालय के चयन का जो प्रोसेस है वो भी काफ़ी अच्छा है। इलाके के अच्छे प्रतिभावान बच्चे उस विद्यालय में प्रवेश लेते हैं और इसी प्रकार से जो अध्यापक वृंद हैं वो भी अच्छे से प्रोसीजर से सेलेक्ट होकर के आपके यहाँ पढ़ाते हैं। तो ये मेरे लिए पुनः बड़ी खुशी का विषय है। और प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पुलिस सेवा में आने से पूर्व मैं भी आपके ही जो है अध्यापक वर्ग से था। 2005 से 2010 तक मैं भी टीचर था। तो जो ही थैंक यू सो मच, जो ही आप लोगों के बीच में आता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है और ऐसा लगता है जैसे मैं मेरे विभाग में पुनः उसे रूबरू हो रहा हूँ। देखिए, कानून की बात करें, जानकारियों की बात करें, नियमों की बात करें तो काफ़ी सारे नियम हैं, आप भी जानते हो। आप अपने माता पिता के साथ कभी कार में बैठ के जा रहे होंगे तो हो सकता है पुलिस वालों ने रुकाया होगा कि सर सीट बेल्ट नहीं है, वो नहीं है, आपकी गाड़ी बहुत स्पीड में चल रही है, चालान कर देते हैं। फिर पूरा परिवार देखता है यार पैसे लग गए, 1000 रुपये लग गए, 2000 रुपये लग गए और बड़े टेंशन में आते हो ना कि कार पकड़ ली मेरी, अब कौन छुड़ाएगा। मंत्रियों को या नेताओं को या किसी परिचित को फ़ोन करके हम हमारी गाड़ी छुड़वाते हैं। बात सही है ना? तो उस समय ऐसा लगता है कि पुलिस जो है यार हमें फालतू परेशान करती है। लगता है सबको, जनरली लगता होगा, अध्यापक बंधुओं को भी लगता होगा कि यार ये पुलिस वाले रोक रहे हैं, इधर से नहीं इधर से होकर के चलो। एक्सीडेंट में मृत्यु नहीं होनी थी, केवल छोटी मोटी चोट लग जाती, हो सकता है कि एकदम से गाड़ी ने ब्रेक मार दिया। तो ऐसा क्या हो सकता था? कोई एक बच्चा बताएगा। पहले नाम बताना अपना, है ना? बताओ। वेरी गुड, आप ताली बजाएंगे सभी? तो जैसे कि हिमांशु ने बताया कि अगर उस महिला के सीट बेल्ट होता और जैसे वो गाड़ी टकराती, देखो संयोगों को हम नहीं रोक सकते। जैसे आप लोग भी स्कूल में कभी ये, हम तो पकड़म पार्टी कहते थे, खेलते थे रेसेस में, तब बच्चे भी आपस में भिड़ जाते हैं। अगर सीट बेल्ट लगाए होती तो उस झटके में उसका सर जो है सामने किसी से नहीं टकराता और वो अपने आप को रोक सकते थे।
कि 60 की स्पीड में 80 की स्पीड में कार जाकर के सामने वाली गाड़ी से एकदम से टकरा करके विद इन ए सेकंड उसकी स्पीड 0 हो जाती है, तो उसमें कितनी भयावह टक्कर होती है, तो तुरंत डेथ हो जाती है। तो अब एक तो सीट बेल्ट का बड़ा ही सिंपल सा जो मैटर था, अब पुलिस चालान बनाती है सीट बेल्ट के लिए। चालान बनाने का उद्देश्य ये नहीं कि आपको दंड दिया जाए, बल्कि कोशिश ये होनी चाहिए कि उस चालान के डर से जब भी आप घर से कार में निकलो, और अगर अपने कार में सीट बेल्ट की व्यवस्था है तो वो पूरी सारी लगा करके ही हमें निकलना चाहिए। हमें हमारे पेरेंट्स को भी मोटिवेट करना चाहिए कि हमें सीट बेल्ट हमारी सुरक्षा के लिए जरूर जरूर लगाएं। फिर बात करते हैं, कई बार जैसे बच्चे स्कूटी भी चलाते हैं, और स्कूटी आप जानते हो हमारी यहाँ की रोडें कैसी, एक छोटा सा गड्ढा आया या गाय ने पहले से गोबर कर रखा है, एकदम से ब्रेक लगाया, उस पर स्लिप हुए और धड़ाम करके नीचे गिरे। ठीक है, घुटने में चोट आ गई तो वहां तक तो ठीक है, पर हो सकता है अगर कोई पहले से पत्थर पड़ा हो, कोई अन्य वाहन वहां खड़ा हो और आपका माथा जाकर के सीधे वहां टकराए, तो हेड इंजरी होते ही तुरंत वहां डेथ हो जाती है। तो ऐसे में किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, कौन बताएगा? ऐसी दुर्घटनाएं जो बाइक चलाते समय होती है, और उसमें यदि मृत्यु दर को हमें कम करना है, हाँ बेटा बताओ, हेलमेट का प्रयोग किया जाना चाहिए। आपके लिए भी ताली बजाएंगे। बट हम जनरली हेलमेट का प्रयोग क्यों नहीं करते बेटा? नहीं लगते। हाँ, एक तो मोबाइल पे बात भी नहीं कर सकते, प्लस बाल खराब हो जाते जैसे भी आप बता रहे थे, और दूसरा आपके चेहरे का लुक नहीं आता है, एकदम से बड़ा टोपा जैसा लगता है। पर ये बात उसको पूछो जो कभी नीचे गिरा हो, जिसके माथे में चोट लगी हो। कई बार उनकी बेहोशी कई महीनों तक नहीं टूटती है, खून जम जाता है अंदर, एक छोटी सी चोट के कारण पैरालिसिस हो जाता है, बेहोशी की अवस्था रहती है, और बाद में अंततः उनकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे मामलों में हमें रुचि लेकर के हमारी सुरक्षा की दृष्टि से बेस्ट टू बेस्ट हेलमेट का चयन करके, जब भी कभी हम बाइक पर 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर इत्यादि की दूरी तय कर रहे हैं, तो दोनों को, पैसेंजर को भी लगाना चाहिए, मोटरसाइकिल चलाने वाले को भी और पीछे बैठे होने वाले को भी। हेलमेट का यदि हम प्रयोग करेंगे तो उसमें भी हमारी जो है कैजुअलिटीज होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। एक मैं आपको वो परिस्थिति बताना चाहता हूँ, एक जनरली हर व्यक्ति की स्पीड होती है। जैसे आप चलते हैं, रोड पे चलते हैं, तो आपकी एक स्पीड है। आप जब स्पोर्ट्स खेलते हैं, क्रिकेट में जैसे फॉर एग्जांपल शॉट लगाया और गेंद को आप सीमा रेखा से रक्षण करने के लिए दौड़ रहे हैं, तो भी आपकी एक स्पीड होती है। आप किचन में काम कर रहे हैं तो आपकी एक स्पीड होती है। तो हो सकता है जैसे चाय बना रहे हैं तो कब 5 गुना स्पीड से करेंगे तो क्या संभावना बनेगी? वेरी गुड। आप क्या नाम बताएगा? जयदीप। बैठिए। जयदीप का कहना है कि कुछ न कुछ गलती हो ही जाएगी। क्यों होगी बताओ, ऐसी क्या बात होगी जो कुछ न कुछ गलती हो रही है? चल रहा है तो ये तो रसोई है और केवल आप अकेले हो, केवल आप अकेले हो। उसमें भी जैसे हो सकता है कप हाथ से गिर जाएगा, या वो गरम गरम पानी है वो आग के ऊपर ही गिर गया। ऊँटने के लिए कोई शिक्षा आती नहीं। ऊँट एक स्वाभाविक है, और रेगिस्तान का जहाज जिसे कहते हैं, उसके मन में जज गई कि रोड के उस पार पानी है, वहां जाकर पानी पे उसे ये थोड़ी मालूम कि हिमांशी आ रही है या गुजरात सिंह आ रहा है, आ रहा है, नहीं मालूम। ऊँट तो ऊँट है। इसी तरीके से गधा है, गधा रोड के बीच में खड़ा, उसे क्या मालूम कि 120 की स्पीड से कोई बंदा आ रहा है। और मैं तो इवन यूं कहूंगा कि कोई आम आदमी को भी क्या मालूम कि इतनी स्पीड से कोई स्टार की तरह कोई आ रहा है। हो सकता है कोई बुढ़िया डोकरी रोड पार कर रही है। सामान्य दिमाग रखते हैं तो ऐसे में असामान्य सी घटना घटित होगी। ऐसे ऊँट, ऐसे गधे, ऐसे घोड़ों से बचने के लिए हमें क्या रखना चाहिए? हमारी स्पीड को हाँ कम रखनी चाहिए, सामान्य रखनी चाहिए। वरना कई घटनाएं एक साथ ऐसी घटती है कि भारी दुर्घटना हो जाती है और
मृत्यु का वर्ण हमें करना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, मैंने अभी आपके सामने केवल 3 बातें बताई, सीट बेल्ट का महत्व, हेलमेट का महत्व और स्पीड का। तो आपको जानकर के बड़ा आश्चर्य होगा, आप कभी नेट पर सर्च भी करते होंगे, अच्छे प्रतिभावान बच्चे हैं, आप सर्च करेंगे तो पाएंगे कि संसार में सबसे अधिक दुर्घटनाओं का कारण ओवर स्पीडिंग है। क्या है? ओवर स्पीडिंग है। बहुत तेज गति के कारण चलने से दुर्घटनाएं होती है, और इसका निजात यदि हमने सोच लिया, समझ लिया, तो हमारे पास ही। तो ये तो रही ट्रैफिक से रिलेटेड बात, बट मैं पुलिस पर्सपेक्टिव से एक दो बातें और बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ फलोदी में एडिशनल एसपी के पद पर आया, आते ही मुझे मालूम चला कि फलोदी में नशे का कारोबार काफ़ी है। छोटे छोटे बच्चे भी नशा करते हैं, और ऐसे कुछ लोग हैं जो नशे का व्यापार करने के लिए छोटे बच्चों को भी आगे कर देते हैं, बेचने में भी है और खिलाने में है, आदत डालने में कर देते हैं। तो बच्चों, ऐसे में आप लोगों का सहयोग हमें चाहिए, पुलिस को भी। और मुझे खुशी है कि आप 8वीं से ऊपर के बच्चे हो। तो सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी नशा आप तक कैसे पहुंचेगा, ये बताइए मुझे। आप तक नशा पहुंचने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं, क्या साधन है, सोच करके बताता हूँ। मैं एक उदाहरण रखता हूँ आपके सामने। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आपके मन में कल्पना है कि मैं अच्छा क्रिकेटर बनूंगा, या अच्छा डॉक्टर बनूंगा, अच्छा प्रशासक बनूंगा, अच्छा पुलिस ऑफिसर बनूंगा। ठीक है, आपके नियमित रूटीन है, आप दूध पीते हैं, कसरत करते हैं, दौड़ते हैं, योगा, मेडिटेशन सब कुछ करते हैं। क्या नशा आप तक पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। आपके अच्छे मित्र भी हैं तो नशा आप तक नहीं पहुंचेगा। बट अगर किसी के खराब साथी हैं, बदमाश लड़के हैं, उसका कोई जीवन में लक्ष्य नहीं, कुछ नहीं बनना चाहता, ठीक है, भगवान ने पैदा कर दिया, उसका कोई उद्देश्य नहीं, गंदे गंदे मित्र बना लिए, तो क्या संभावना बनेगी उसके पास नशे के पहुंचने की? जरूर बनेगी। और वो नशे की गिरफ्त में जरूर के साथी या तो उसको सबसे पहले सिगरेट के माध्यम से नशा शुरू कराएंगे, या फिर कोई गुटखा तंबाकू के माध्यम से नशा शुरू कराएंगे, फिर बाद में उस नशे में और दूसरा नशा मिला करके उसे जीवन भर के लिए अपनाएंगे। क्यों? और सब इतने जागरूक नहीं होते कि 5 बजे उठ करके योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, ध्यान और इस प्रकार से करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो 2 महीने 2.5 महीने का जो अवलोकन है, मुझे बड़ा दुख होता है जब मुझे मालूम चलता है कि 18 वर्ष के बच्चे भी पुड़िया में कोई नशा मिला करके लेना शुरू कर देते हैं। अब तक उनकी शादी नहीं हुई, शादी हो गई, 1-2 बच्चे हो गए, फिर भी ऐसे नशे में गिर गए कि उनका जीवन बिल्कुल बर्बाद है, चोरियां करते हैं। तो आज मैं आपके सामने सड़क सुरक्षा के इस कार्यक्रम के दौरान भी एक बात छोड़ करके जा रहा हूँ, और वापस कभी आऊँगा तब इस बारे में बात करूँगा कि हमें इस नशे की गिरफ्त में कोई डालना चाहता है, उससे दूरी बनानी है, स्वयं को सूरज की तरह तेज और ऊर्जावान बनाना। बनाओगे आप? यदि आप स्वयं सूर्य की तरह ऊर्जावान और तेजस्वी हैं, तो मुझे लगता है कि आपके सामने अज्ञान रूपी अंधेरा कभी नहीं आ सकता। मैंने 12th नहीं, 2nd ईयर में जब मैं पढ़ता था, तब मैंने एक कविता लिखी थी। भारत की शीतल शांत धरा, पहनेगी सुंदर मुकुट हरा, कोकिल गाए तरुशिखा पर, भंवरे लेंगे मधु जी भरकर। क्या सपना यह सच्चा होगा? क्या द्वेष नहीं दिल भर होगा? क्या देश ज्ञान का घर होगा? तो मेरी इस बात से जो परमपिता परमेश्वर है वो कहते हैं, यह सपना तब सच्चा होगा जब सोया युवा जागेगा, फिर खोई ख्याति पाएगा, सुन ब्रजराज अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा। चलाने के समय जो चलाता है उसको हेलमेट ज़रूरी है, पर पीछे जो बैठा होता है उसको भी हेलमेट ज़रूरी है। इसका पता है आपको? लगाते हो? जब आप अपने मम्मी पापा के पीछे बैठते हो हेलमेट लगाते हो? आज से जब भी
अपने पेरेंट्स के साथ बैठो तो हेलमेट लगाओ, और अगर गाड़ी में भी पीछे बैठो तो सीट बेल्ट पीछे भी लगाओ। पीछे भी सीट बेल्ट होते हैं गाड़ी के, देखा आपने, पर लगाते नहीं हो, लगाना जरूरी है। और रोड की कौन सी साइड चलना होता है, लेफ्ट साइड। ओवरटेक कौन सी साइड से करोगे, राइट साइड। ओवरटेक करते टाइम कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखोगे, सबसे पहले सामने विजिबिलिटी होना जरूरी है। अगर आप किसी कोई चढ़ाई चढ़ रहे हो तो ओवरटेक नहीं करोगे कभी भी। अगर टर्न ले रहे हो, मोड़ है रोड पे, दूसरी गाड़ी को ओवरटेक कभी नहीं करोगे। और इसको ब्लाइंड ओवरटेक बोलते हैं, इसकी वजह से बहुत हादसे होते हैं। अगर दूसरी गाड़ी आपके आगे चल रही गाड़ी किसी को ओवरटेक करिए, उसके पीछे से ओवरटेक नहीं करोगे आप, पहले आगे वाली गाड़ी को ओवरटेक करने दो, उसके बाद आगे क्लियर हो जाए रोड, उसके बाद ओवरटेक करो। ये सबसे ज़्यादा ध्यान देने की चीज़ें होती है। और यहाँ मैंने देखा है एक फलोदी में चलन है गाड़ियों में एक्स्ट्रा आगे और पीछे बम्पर वगैरह लगाने का लोहे के। इससे कोई वैसे, इससे आपको लगता है भी गाड़ी इससे आपकी सेफ रहेगी, पर इससे अंदर वालों की जान ज़्यादा खतरे में आती है, क्योंकि बॉडी इसी हिसाब से बनी होती है गाड़ी की। जब गाड़ी का इम्पैक्ट होता है तो वो इंजन और उस पर आता है, पर जब आप उसका बम्पर लगाते हो लोहे का, वो सीधा चेसिस पे आके जाते। कारों में उसकी वजह से एयरबैग नहीं खुलते, सेंसर लगे होते हैं, वो सेंसर की टच ही नहीं होती चोट, उसकी वजह से एयरबैग भी नहीं खुलते। तो कभी भी अपने घर पे अभी गाड़ी में लगाए हो तो अपने मम्मी पापा को समझाओ वो हटा दें। वो अपने लिए भी असुरक्षित है, और जो अगर सामने से कोई टकराता है उसके लिए भी असुरक्षित है, उसको चोट ज़्यादा लगती है उससे। ठीक है बच्चों, बाकी एडिशनल साहब ने आपको बता दिया। हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ, और कभी भी गाड़ी चलाते टाइम फ़ोन पे बात मत करो, चाहे बाइक चलाओ चाहे गाड़ी चलाओ। ब्रजराज सिंह जी और आरटीओ इंस्पेक्टर आदित्य सिंह जी, हमारी संस्था के प्रधानाचार्य श्रीमान देवेंद्र जी, और मेरे समस्त स्टाफ, बंधु, प्यारे बच्चों, मैं आपको छोटी सी जानकारी, जो हमारा स्काउट दल गुजरात के राजकोट ज़िले में प्रांसला गांव में गया था, तो उस शिविर का क्या कंसेप्ट था संक्षेप में आपको बताना चाहूँगा। पहले जब हमें ये आदेश मिला तो हमने सोचा राष्ट्र कथा, इट मीन्स कोई वहाँ पर महाराज जी होंगे, बड़ी दाढ़ी वाले, भगवाधारी होंगे, परंतु जब हम वहाँ गए तो हमें पता चला युवा संत जो शिविर के माध्यम से, जिसमें वो पूरे देश से अनेक युवाओं को, जिनको संस्कारित करने के लिए, उनको संस्कार देने के लिए, और साथ ही बच्चों को वर्तमान में क्या परिस्थितियां हैं अपने देश की और विदेश की, उनके बारे में जानकारी देने के लिए वहां पर हर वर्ष 9 दिन का शिविर लगाते हैं। आपने भी इन छुट्टियों में महिपाल का दिन को और बहुत बहुत बधाई भी है। और अंत में शैतान सिंह जी सर का जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। आपने भी इस कैंप में अपना समय दिया, समर्पण दिया, तो यह एक हमारे लिए के मेहमानों को श्रीमान ब्रजराज सिंह जी चारण, यूआईएसपी फलोदी, बहुत बहुत आभार आपका कि ये विद्यालय को मार्गदर्शन। आभार आदित्य जी का। सर के द्वारा जो एक महत्वपूर्ण जानकारी हमें उपलब्ध करवाई गई है, सामान्यतः हम यातायात की सारी जानकारी रखते हैं, लेकिन जानकारी होने के बावजूद भी हम उसका पालन नहीं करते हैं। तो हमारा ये प्रमुख कर्तव्य है कि हमें, चाहे किसी की परवाह हो ना हो, हमें हमारी जान की परवाह होनी बहुत जरूरी है। यदि हमारी जान ही चली जाएगी तो हम क्या करेंगे आगे। हमारा जो जन्म हुआ है
और हमारा जो परिवार है वो हमारे से क्या अपेक्षाएं रखता है। ये सारी जो चीजें हैं, छोटी छोटी एकदम चीजें हैं, जिनको यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो ये हमें न केवल सहायता करती हैं अपितु हमें एक अच्छा नागरिक बनने में भी बहुत सहायता करती है। तो आप सर ने जो चीजें बताई है उनको हमें अपने जीवन में उतारना ही है।